नीरज सिंह हत्याकांड पर अदालत का बड़ा फैसला। फर्जी सबूत तैयार करने पर 10 और एफ को जारी होगा नोटिस। धनबाद में नीरज हत्याकांड में बरी हुए पूर्व विधायक संजीव सिंह की याचिका पर अदालत ने अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी और अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। संजीव सिंह ने अदालत में शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया है कि इन अधिकारियों ने उन्हें फंसाने के लिए फर्जी सबूत पेश किए। अदालत इस मामले पर अगली सुनवाई 8 सितंबर को करेगी। झारखंड महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सरकार और जेएसएससी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति को लेकर चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने महिला सुपरवाइजर नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि किसी वर्ग के लिए 100% आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। झारखंड में बंद पड़े कोयला खदानों पर बनेंगे पार्क, लगेंगे आम कटहल के पौधे। सांची कोयला खदानों में खनन पूरा होने पर मिट्टी भरकर पार्क बनेंगे, जिनमें स्थानीय पौधे लगेंगे। कोयला मंत्रालय ने सहायक कंपनियों को निर्देश जारी किया है। पार्कों का रख रखाव ग्रामीण समितियां करेंगे। इको टूरिज्म के तौर पर विकसित करने और स्थानीय टूरिज्म सर्किट से जोड़ने का भी निर्देश दिया गया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और रोजगार मिलेगा। 18 सितंबर से चलेगी कोडरमा होकर कोलकाता कानपुर स्पेशल ट्रेन। इन स्टेशनों पर होगा ठहराव। कोडरमा होकर कोलकाता से कानपुर सेंट्रल के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। 04-153 कानपुर सेंट्रल कोलकाता स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को 18 सितंबर से 13 नवंबर तक चलेगी। कानपुर सेंट्रल से दोपहर 1 बजे चलकर कोलकाता पहुंचेगी। 04-154 कोलकाता कानपुर सेंट्रल प्रत्येक शुक्रवार को 19 सितंबर से 14 नवंबर तक चलेगी। कोलकाता से दिन में 10:45 बजे से चलकर अगले दिन सुबह 4:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। झारखंड में 30,000 छात्रों का भविष्य दांव पर। मैट्रिक परीक्षा से पहले अपार आईडी बनी बड़ी मुसीबत। झारखंड में करीब 30,000 छात्रों की मैट्रिक परीक्षा में संकट गहराता नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने सभी छात्रों के लिए आधार आधारित यूनिक अपार आईडी अनिवार्य कर दिया है। बिना अपार आईडी के किसी भी छात्र का पंजीकरण संभव नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि यूडाएस में स्वतंत्र रूप से फॉर्म भरने वाले छात्रों के लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। निजी विद्यालयों के छात्रों पर संकट। सबसे ज्यादा परेशानी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को हो रही है। हजारीबाग के वनांचल शिशु मंदिर के प्रचार्य अजित कुमार सिंह ने बताया कि हमारे बच्चे आरक्षी विद्यालय से फॉर्म भरते हैं। बार बार आग्रह करने के बावजूद उनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। 8वीं तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन 9वीं और 10वीं के छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उनके भविष्य पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। हजारीबाग में ही प्रत्येक साल करीब 2000 स्वतंत्र छात्र मैट्रिक की परीक्षा देते हैं। कई प्राचार्यों का कहना है कि यदि सरकार अपार आईडी बनाने की तिथि में कम से कम 1 साल की बढ़ोतरी नहीं करती है तो करीब 30,000 छात्र मैट्रिक परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। यह स्थिति बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनके अभिभावकों की बड़ी चिंता बन गई है। क्या है यूडाएस? यूडाएस पूरे देश में शिक्षा से जुड़ा एक ऑनलाइन डेटाबेस है। इसके तहत हर स्कूल को अपनी सभी शैक्षणिक गतिविधियां, छात्र संख्या, शिक्षकों की जानकारी और अन्य जरूरी सूचनाएं दर्ज करनी होती है। इसी डाटा के आधार पर सरकार विभिन्न शैक्षणिक योजनाएं लागू करती है। क्या है अपार आईडी? अपार आईडी छात्रों की आधार आधारित अस्थायी शैक्षणिक पहचान संख्या है। यह हर छात्र को अलग अलग मिलती है और उसके पूरे शैक्षणिक जीवन में एक ही रहती है। जैसे आधार कार्ड से व्यक्ति की पहचान होती है, वैसे ही अपार आईडी से छात्र की शैक्षणिक पहचान तय होती है। इसके जरिए छात्र की पूरी पढ़ाई का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। कांग्रेस में हलचल तेज। जिला अध्यक्ष बनाने में नहीं चलेगा मैं तेरा तू मेरा। झारखंड कांग्रेस सभी जिलों में जिला अध्यक्ष बदलने की तैयारी में है। अब विधायकों या मंत्रियों के लिए अपनी पसंद के नेता को जिला अध्यक्ष बनवाना आसान नहीं होगा। हर जिले में 6 लोगों के नाम पर्यवेक्षक चुनकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे, जिनमें से एक को जिला अध्यक्ष चुना जाएगा। विधायकों की पसंद का जिला अध्यक्ष होने से टिकट की दावेदारी आसानी होती है। गोड्डा में मदरसे में छात्रा की संदिग्ध स्थिति में मौत। बिस्तर पर मिली लाश, परिजन बोले मौलवी ने फांसी लगाकर मार डाला। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र के कस्बा गांव स्थित उम्मुल मोमिन जामिया आयशा लील बनात मदरसा में आज एक छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान बिहार के सनोखर थाना क्षेत्र कुसाहा की रहने वाली 14 वर्षीय अमनूर खातून के रूप में हुई है। वह पिछले 7 सालों से इस मदरसे में रहकर मौलवी की पढ़ाई कर रही थी। घटना की खबर फैलते ही गांव और आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। झारखंड के मंत्रियों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मामले में एक युवक गिरफ्तार। झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने संबंधी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरिडीह पुलिस सक्रिय हुई और युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि युवक को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि बुधवार को सोशल मीडिया पर गिरिडीह के वाभन टोली राजेंद्र नगर के रहने वाले एक युवक अंकित कुमार मिश्रा का वीडियो सामने आया था। इसमें युवक ने मंत्री सुदीप्त कुमार
और मंत्री इरफान अंसारी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने तुरंत इसे गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया। टीम को आरोपित युवक का लोकेशन बिहार मिला। इसके बाद साइबर डीएसपी के साथ साइबर थानेदार और टेक्निकल टीम पटना पहुंची, जहां से उसे गिरफ्तार किया। गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने युवक की गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगे जांच चल रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता है कि इन युवाओं का संबंध किसी बड़े गैंगस्टर से है। युवक के खिलाफ गिरिडीह नगर थाने में मारपीट का पूर्व में भी एक मामला दर्ज है। झारखंड के धनबाद में दामोदर नदी में 5 बच्चियों के डूबने की दर्दनाक खबर सामने आई है। हादसे में एक बच्ची की जान चली गई, 3 बच्चियों को बचा लिया गया है, जबकि एक अभी भी लापता है। यह घटना झरिया के सुदामडीह थाना क्षेत्र के दामोदर नदी में हुई। जानकारी के मुताबिक बच्चियां दामोदर नदी के बाई क्वार्टर स्थित छठ घाट पर पूजा की डाली लेकर स्नान करने गई थी। अचानक नदी के तेज बहाव में बह गई। बच्चियों के बहने की खबर मिलते ही घाट पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया और बच्चियों को बचाने के लिए आसपास मौजूद मछुआरे तुरंत नदी में कूद पड़े। आनन फानन में की गई कार्रवाई से 3 बच्चियों को तुरंत बचा लिया गया। हालांकि 2 बच्चियां तेज बहाव में बह गई। कुछ समय के खोजबीन के बाद में रुक्मणी कुमारी का शव पुल के पास बरामद हुआ, लेकिन एक बच्ची संध्या कुमारी का पता नहीं चल सका। गोताखोर उसकी तलाश कर रहे हैं। एक साथ इतनी बच्चियों के नदी में गिरने से माहौल में तनाव पैदा हो गया है। रुक्मणी की मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर छाई हुई है। शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव। झारखंड विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित एक और मांग। दिसंग गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव गुरुवार को मानसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया। झारखंड सरकार के समाज कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने सदन में शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन के लिए अपना जीवन तमाम कर दिया। उनके संघर्ष से नया राज्य और नई पहचान मिली।